हुकूमत का अगस्त 2023 तक मुद्दत मुकम्मल करने का फैसला। मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को सस्ता पेट्रोल देने का भी फैसला। रिलीफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मिलेगा। 1.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब में ऐलान करेंगे। पेट्रोल 30 रुपए महंगा, डीजल की कीमत भी 30 रुपए बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 9 रुपए फी किलो महंगा। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी। हुकूमत की बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। सख्त मौशी फैसलों के बाद डॉलर 2.5 रुपए सस्ता। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 319 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोल महंगा होने के बाद किराए भी बढ़ गए। एक हफ्ते में चावल, घी, प्याज, आलू की कीमत भी बढ़ गई। इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से डील की तरदीद। हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहा जून में इलेक्शन की तारीख देने को तैयार हैं तो बातचीत करें। 6 रोज में असमिया तहलील ना हुई तो दोबारा निकलेंगे। इनकी गलत फहमी है कि इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। अब तैयारी से निकलेंगे। कोशिश है कि चीजें हमारे हाथ से ना निकलें। हुकूमत ने वही हरकतें की तो मुल्क जिस तरफ जाएगा ये जिम्मेदार होंगे। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान की आएं बाएं शाएं शर्मिंदगी और नाकामी का एतराफ है। 30 लाख का दावा करने वाले 20,000 अफराद भी जमा न कर सके। इमरान खान की जहनी हालत काबिल रहम हो गई। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है। जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। इमरान खान के पास कुछ भी नहीं, इन्हें मीडिया से दूर रहना चाहिए। ईसीएल से निकाले गए काबीना अरकान की तफसीलात पेश की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस की मुकदमात का सामना करने वालों को मुल्क से ना जाने की हिदायत। कहा अभी ऑर्डर पास नहीं कर रहे लेकिन जिसके खिलाफ मुकदमा हो मुल्क से ना जाए। नैब के मुताबिक इनसे पूछे बगैर मुल्जमान के नाम ईसीएल से निकाले गए। किसके कहने पर? करप्शन और टैक्स दादहिंदगान वाले रूल में तरमीम की गई। एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दबाव में आकर इंतखाबात नहीं होंगे। डी चौक में किसी को धरना नहीं देने देंगे। इमरान खान 6 दिन बाद आए, मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज का शौक पूरा कर ले। वक्त आ गया है तसादुम के बजाय मुल्क के लिए काम करें। सबको बता दें कोई गैर यकीनी नहीं। दिसंबर जनवरी तक हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आएंगे। इमरान खान ने कहा धरना न देने के इक़दाम को कमजोरी ना समझें। लॉन्ग मार्च खून खराबे के खौफ से खत्म किया। हुकूमत के खात्मे तक धरना देना मुश्किल नहीं था। हमारा एहतजाज पुरअमन था। हुकूमत ने पुलिस को इस्तेमाल किया। तशद्दुद के बाद लोग गुस्से में थे। गारंटी से कहता हूं डी चौक जाते तो खून खराबा होता। मुल्क में इंतशार नहीं पैदा करना चाहते। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आइन के साथ खड़े होने का फैसला किया है। इलेक्शन का ऐलान असेंबली की मुद्दत पूरी होने के बाद करेंगे। इमरान खान 6 रोज बाद क्या 6 सदी बाद भी नहीं आ सकते। इमरान खान गोली खाएं और सुकून करें। इनका सियासी बयानिया दफन हो चुका। शहबाज शरीफ को देखें और सीखें काम कैसे किया जाता है। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए फी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल और भट्टी के तेल की कीमतें भी 30 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। भट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे का हो गया। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कौम मुजरिमों के गिरोह के हाथों महंगाई का बड़ा तूफान भुगतेगी। पाकिस्तान इंपोर्टेड हुकूमत की गुलामी की कीमत अदा कर रहा है। जिस तरह महंगाई हो रही है ये अवाम को बगावत की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमने जून तक कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया था। इंपोर्टेड हुकूमत IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। अमेरिका का इत्तेहादी भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। हुकूमत ने महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान रूस से तेल की तिजारत का मुआहिदा दिखाएं। इमरान खान ने गलत बयानिए से मुल्क में बदगुमानी की फजा पैदा की। भारत में पेट्रोल 250, पाकिस्तान में 179 रुपए फी लीटर है। पाकिस्तान में भारत की निस्बत डीजल भी सस्ता है।
वो मतलब रोटी, बच्चों को रोटी खिलाएं या मतलब पेट्रोल के बारे में, मतलब पेट्रोल का सोचें। पेट्रोल ना मंजूर, महंगाई ना मंजूर, आटा महंगा, घी महंगा, गरीब जाए कहाँ? अवाम ने पेट्रोल महंगा करना जुल्म करार दे दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालिबा, कहा महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। नून लीग ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, अब महंगाई कम करें। अवाम तैयारी पकड़ लें, बिजली भी 7 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से किया जाएगा। IMF की बिजली की मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनियों की फौरी फरोख्त की तजवीज, नुकसान में चलने वाली कंपनियों को सूबों के हवाले करने पर गौर। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। इत्तलाक जून के बिलों पर होगा। लाइफलाइन सारिफीन मुस्तस्ना करार। पेट्रोल महंगा होने के बाद डॉलर की उड़ान को ब्रेक। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 25 पैसे सस्ता, कीमत 199 रुपए 76 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 319 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 2100 रुपए कमी। 1 तोला सोना 1,41,200 रुपए का हो गया। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से कराची बस का किराया 4000 रुपए हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1850, फैसलाबाद का किराया 950 और सरगोधा का किराया 820 रुपए मुकर्रर। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान चंद दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहते थे, आज अदालत की आड़ लेकर अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी लड़ाई से अलग रखना होगा। जानिबदारी का तासुर अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदेह है। इलेक्शन और नैब कवानीन में तरामीम का बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा ओवरसीज का वोट खत्म नहीं किया गया, ओवरसीज के वोट पर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए कानून साजी हो रही है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे, 90 लाख ओवरसीज के वोटों को बुलडोज नहीं होने देंगे। शिबली फराज बोले कौमी असम्बली में ऑपोजिशन है ही नहीं, नून लीग हमेशा जाली वोटों से जीती, ये शफाफ इलेक्शन कभी नहीं चाहते। वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर की चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत। जराये के मुताबिक हुकूमत का रिटायर्ड जज की बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। फवाद हसन फवाद, कमर जमान और बशीर मेमन के नामों पर गौर। राजा रियाज ने कहा 2 जून से पहले चेयरमैन नैब का तकर्रुर कर लेंगे। काबीना रकीन अपने जाती फायदे के लिए कैसे तरमीम कर सकते हैं? अस्खुद नोटिस केस की समाअत पे जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के रिमार्क्स। कहा जो खुद बेनिफिशरीज हैं वो कैसे रूल्स बदल सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मुल्जिम वज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। मुकदमात का सामना करने वाले का रूल्स तब्दील करना मुफादात का टकराव है। अटॉर्नी जनरल ने कहा वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने रूल्स में तरमीम की तजवीज़ दी। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा इसका मतलब है आजम नज़ीर तारड़ जिनके वकील थे उनको फायदा पहुंचाया। FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। वफाकी वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस के प्रोसिक्यूशन निज़ाम में मुवज्जिना मुदाखलत से मुतालिक अस्खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा आर्टिकल 248 वज़रा को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील करने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA को तलब कर लिया।